कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान महावीर प्रसाद जी पाटौदी, अध्यक्ष नया बाजार जैन मंदिर डिब्रूगढ़, श्रीमती भगवती देवी पाटौदी, श्रीमान संजय जी पाटौदी, श्रीमती बनीता पाटौदी, पुत्री एंजल एवं दिव्यांशी पाटौदी, श्रीमान राजीव जी पाटौदी, श्रीमती आरती पाटौदी, श्रीमान विकास पाटौदी, श्रीमती वर्षा पाटौदी, कृषिका पाटौदी, संयम पाटौदी एवं समस्त पाटौदी परिवार, केसी ग्रुप, डिब्रूगढ़, असम। यदि आप ईमानदार हैं तो आपने किसी के साथ कमिटमेंट किया तो आप बिल्कुल टेंशन में रहोगे कैसे से पूरा करूँ, यदि नहीं कर पा रहे होगे तो। और ईमानदार नहीं है तो खाने वाले हैं तो उसे तो कोई टेंशन नहीं है, तो नहीं दे पाए तो नहीं दे पाए, कोई कह रहा भैया रख लो बाद में, हाँ ठीक है हाँ बाद में दे देंगे, उसको पता है अपन तो बाद में देखेंगे, बोल देंगे नहीं है पैसा खत्म होगा, उस समय दे रहे थे तुमने लिया नहीं है तो इसलिए अब है ही नहीं हमारे पास पैसा। तो जिसको खाने की नीयत है तो उसको तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जिसको अपनी प्रकृति पता है कि वो 1 रुपया किसी का रखने की उसकी इच्छा नहीं होती, ना वो रखता किसी का 1 रुपया, 1 रुपया भी उसने आज तक किसी का रखा नहीं है। कैसे भी करके उसने हर व्यक्ति का पैसा पटाया, नहीं भी हुई तो उधार लेके दिया, लेकिन उसने मांगा जैसे दे दिया। ऐसा जिसकी प्रकृति है, जो किसी का 1 पैसा खाने की जिसके अंदर भी इच्छा नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कमिटमेंट जब करे तो जल्दी जल्दी से जल्दी दे देना चाहिए। और कोई व्यक्ति उससे कहे कि नहीं रख लो, नहीं भैया बात का भरोसा नहीं है, वो कहे ऐसा क्यों, कि भैया ऐसा है कि देखो राम लक्ष्मण और सीता जब पिता के वचन का पालन करने जंगल में चले गए और ताप्ती नदी पार करके एक श्रावक के घर के आंगन में बैठ गए, तो वहाँ घर से एक ब्राह्मणी निकली, उसने राम सीता लक्ष्मण को देखा और देखते ही ऐसा लग रहा था जैसे कोई सूर्य अपने परिकर के साथ बैठा हुआ हो। अब राम तो राम सुंदर, सीता सुंदर, लक्ष्मण सुंदर, सब तीनों बैठे, भले बैठे वनवासी के भेष में थे, लेकिन राजा महाराजा जैसे तो देखो ऐसा है मोतीलाल जी, आप कहीं भी चले जाओ, आप कपड़े फट भी जाएंगे ना तुम्हारे, तब भी कोई तुम्हें भिखारी नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। आप बाहर गए, आपका सब कुछ चोरी हो गया, चला गया, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, उसमें कपड़े ही फट गए आपके पास कुछ नहीं है, तब भी कोई आपको भिखारी नहीं बोलेगा, क्योंकि आपके चेहरे वैसा देखेगा ही नहीं। सीठों जैसा चेहरा दिखता है जैनियों का। एक बार बताया था हमने कि हम लोग सब बिहार कर रहे थे, पूरा संघ बिहार कर रहा था, तो एक गांव से निकले हम लोग, थोड़ा नदी पार करके जा रहे थे, 3 लड़के आए साइकिल से, तो पीछे ब्रह्मचारी चल रहा था, उसको रोका, उस ब्रह्मचारी से पूछा कि ब्रह्मचारी जी ये बताओ ये लोग हैं कौन, मतलब उस व्यक्ति से, भैया ये बताओ ये लोग हैं कौन, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है इनके पास, गरीब लग नहीं रहे, भिखारी लग नहीं रहे, चेहरे से सब सेठ लग रहे हैं, सब अब पहले कोई भी देखा नहीं होगा गांव में, तो चेहरे से सब सेठ लग रहे हैं, सेठ साहूकार के लड़के लग रहे हैं, बच्चे लग रहे हैं, वो पहनने को कपड़ा नहीं इनके पास, आखिर हैं कौन ये। तब वो समझाता है ब्रह्मचारी उनको, ये कोई भिखारी नहीं है, ये महाराज है। तब वही बोलता है, तभी वो बोला ये गुरु है हमारे। तभी मैं सोच रहा हूँ कि चेहरे से क्यों दरिद्री नहीं लग रहा, ये लोग शरीर पे कपड़ा नहीं होने पर भी चेहरे से दरिद्री नहीं लगते। जिस कुल में उत्पत्ति होती है ना, उस कुल का चेहरा ही, हर कुल के चेहरे अपने अपने अलग होते हैं। देखो आसामी कुल में पैदा होने वाले चेहरे अलग होते हैं, बंगाली कुल में पैदा होने वाले चेहरे अलग मिलेंगे आपको, खंडेलवाल कुल में पैदा होने वाले की, मारवाड़ी कुल में पैदा होने वाले चेहरे अलग दिखेंगे, दूसरे कुल में पैदा होने वाले चेहरे अलग दिखेंगे। बिल्कुल चेहरे से आपको समझ में आता है, एक आध कोई बात अलग है, लेकिन अधिकतर चेहरे आप जब देखोगे तो सबके चेहरे भिन्न भिन्न दिखाई देंगे। आसामी का चेहरा आप चेहरे से पहचान जाओगे, आसामी से ये बंगाली है, ये तमिली है, ये केरली है, ये कर्नाटकी है, ये महाराष्ट्रियन है, ये इधर का है, उधर राजस्थानी है। चेहरे बता देते हैं लोगों के किस कुल का है, किस वंश का है, उस कुल का वंश का जीन्स जिसे अपन कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, डीएनए काम करता है, डीएनए काम करता है। हमारे अंदर शूरता वीरता सब कुछ डीएनए पे निर्भर करते हैं, जिस कुल के जिस वंश के हम हैं। देखो जो शूरता वीरता राजपूताना घर में आएगी,
क्षत्रिय घर में आएगी, वो सूरता वीरता हमारे अंदर नहीं आएगी। रेजिमेंट होती हैं सेना में, सेना में रेजिमेंट, राजपूताना रेजिमेंट, अलग से रेजिमेंट, सबकी सिख रेजिमेंट, ये रेजिमेंट, कोई जैन रेजिमेंट कहीं नहीं मिले। सुना नाम तुमने? जैन रेजिमेंट नहीं है कहीं भी उसमें, सेना में सिख रेजिमेंट है, पूताना राजपूताना रेजिमेंट, और भी नेपाल वाले जो रहते हैं ना उधर खोरखा रेजिमेंट है, सब है। मतलब जो जो जिन जिन में ताकत है ऐसे वाले सब रेजिमेंट, लेकिन जैन रेजिमेंट नहीं है, क्योंकि जो सूरता वीरता उनके अंदर है वो हमारे अंदर नहीं। हम थोड़े से खून को देख के डर जाते हैं। किसी का खून बहता देख लें तो हमारे को उल्टी होने लगेगी, किसी को मरा देख लें, गोली लगी देख लें यहाँ पे, तो हम चक्कर खा के गिर जाएं। हम देख ही नहीं सकते। हमारे अंदर शुरू से खून में दया भाव भरा हुआ है, हमारे अंदर खून में शुरू से ही दया भाव भरा है। हम किसी जीव के ऊपर गोली चला ही नहीं पाते, चलाने के लिए सोच भी नहीं पाते, कैसे मारेंगे इसे, हाथ ही नहीं बढ़ते। इसलिए जैन लोग बहुत कम, 1-8% ही सेना में कोई जाता होगा, और जाता भी है तो वो दूसरे पदों पर रहता है। जैसे वहाँ पे बहुत काम रहते हैं, सिर्फ लड़ाई का काम थोड़ी ना है। वहाँ पे सेना में तो फ्लाइट भी चलाने वाले भी वो सेना में कहलाते हैं, नौसैनिक, वायु सैनिक, जहाज चलाने वाले भी कहलाते हैं, खाना बनाने वाले, वहाँ पे कोसा लेख हिसाब के साथ सारा काम जैसे ऑफिस का होता है ना, ऑफिस में दुनिया भर के काम होते हैं, सिर्फ वहाँ पे सेना में दुनिया भर के काम होते हैं। सिर्फ लड़ने वाला काम थोड़ी ना अकेला रहता है। तो ऐसी पोस्टों पे अपने लोग चले जाते हैं, जहाँ जाते भी हैं तो उन पोस्टों को स्वीकार करते हैं। बहुत कम ऐसे मिलेंगे जो सेना पर, उस पर सीमा पर लड़ रहे होंगे, क्योंकि हमारे कुल में उतनी है ही नहीं है। हमारे कुल में दया भाव भरा हुआ है, और दया भाव दूसरे के खून को देखकर वैसे ही पिघल जाता है। एक बार एक सियालनी को शिकार किया, एक शेरनी ने सियालनी का शिकार किया, और सियालनी का शिकार किया तो सियालनी गर्भवती थी, और जैसे शिकार किया तो दर्द के पीड़ा के कारण उसके बच्चे का जन्म हो गया। अब शेरनी ने जब बच्चे को देखा तो उसको दया आ गई कि अरे ये तो वो थी, गर्भवती थी, अब क्या करूं, इस बच्चे का कौन पालन करेगा, इसको तो मार दिया हमने। तो शेरनी को दया आई, उसने अपनी, वो भी गर्भवती थी शेरनी भी, तो उसने उसको रख लिया अपने पास, उसका पालन पोषण करने लगी। कुछ समय बाद शेरनी के ही बच्चे हो गए, 3 बच्चे शेरनी के हो गए, 1 बच्चा ये, 4 हो गए। अब तीनों बच्चे इसको बड़ा भाई मानते थे, अपना सियालनी के बच्चे को बड़ा भाई मानकर उसके साथ खेलते थे, उसकी बात मानते थे। धीरे धीरे जब ये चारों बच्चे बड़े हो गए तो एक दिन जंगल में स्वतंत्र घूमने के लिए निकले, तभी उनको एक हाथी का बच्चा दिखाई दिया। और जैसे ही हाथी का बच्चा दिखाई दिया, जो शेरनी के बच्चे थे उनका खून खोल गया, खून में जोश आ गया, भैया भैया चलो अपन इस हाथी का शिकार करेंगे। क्योंकि कुल की पत्या शक्ति, उस कुल में तो जीव को देखकर लपट झपटने का भाव रहता है। तो भैया भैया चलो 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 अपन इस हाथी के बच्चे का, हाथी का शिकार करेंगे। तो जो बड़ा भैया था वो कहता नहीं नहीं, इतना बड़ा हाथी है, अपन तो दब के ही मर जाएंगे, कहीं उसने सूंड से पटक दिया अपन को तो नहीं नहीं, अपन शिकार नहीं करें। अरे नहीं भैया अपन तो शिकार करेंगे, कुछ भी नहीं होता। पर वो सियालनी के बच्चे की हिम्मत नहीं हो रही कि शिकार करे। हाथी कितने बड़े बच्चे को देखकर, मतलब हाथी तो बस ही बड़ा ही दिखेगा ना, तो हाथी के बच्चे को देखकर उसका वही नहीं है रही हिम्मत। वो कह रहा है नहीं नहीं जाएंगे। अब ये कह रहे नहीं भैया चलेंगे चलेंगे। भैया ने डांटा, बोला ना एक बार नहीं जाएंगे चलो वापस। तो बेचारे क्या करते, अब भैया की बात तो मानना पड़ती, तो वापस आ गए। वापस आकर जब भैया डांटता है तो उसकी शिकायत किससे करते, मम्मी से करते हैं कि भैया ने डांटा। तो तीनों बच्चे आकर माँ से शिकायत करते हैं, माँ माँ आज भैया ने हमको हाथी का शिकार नहीं करने दिया, बोला कि वो हमको मार देगा, पर हम उसको मार सकते थे माँ, लेकिन भैया ने हाथी का शिकार नहीं करने दिया। माँ उनसे कहती कोई बात नहीं, तुम जाओ फिर कर लेना।
और भैया को मेरे पास भेजा। उसको बुलाती है, उससे कहती तुम अब यहाँ से जाओ, तुम यहाँ से अब यहाँ से चले जाओ। वो कहता है क्यों, क्या हुआ माँ? फिर पूरी घटना सुनाती है, घटना सुनाती है कि तुम मेरी संतान नहीं हो। आज तुम उस जो मेरे बच्चे थे उन्होंने हाथी का शिकार करना चाहा, लेकिन तुमने रोक दिया, क्योंकि तुम्हारे कुल में शिकार करना नहीं, मरे का मांस खाना सीखा गया है। तुम्हारे कुल में शिकार नहीं करते, तुम्हारे कुल में मरे का मांस खाते हैं, इसलिए तुम्हारे अंदर वो सूरता नहीं है, वो वीरता नहीं है जो तुम किसी का शिकार कर सको। और अभी तो बच्चे छोटे हैं इसलिए उनको कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हो जाएंगे वो समझ जाएंगे और तुमको ही मार डालेंगे, फिर तुमको ही मार देंगे। इसलिए भैया तुम अभी निकल जाओ बेटा, तुम सुंदर हो, अच्छे सब कुछ हो, लेकिन तुम्हारे कुलों में हाथी के दांत नहीं चीरे जाते, तुम्हारे कुल में तो मरे का मांस खाया जाता है, इसलिए तुम्हारे अंदर वो सूरता आ ही नहीं सकती। तुमने मेरा दूध भी पिया तब भी तुम्हारे अंदर वो सूरता नहीं आ पाई। ये डीएनए, अनुवंश। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि अरे दूसरी जगह दूसरी संप्रदाय की कन्या ले आए तो क्या हो गया, क्या हो गया, लाने चाहिए, अच्छा रहता है। तो नहीं भैया, ये डीएनए का असर पड़ता है, फिर बाद में जाके वो दया करुणा खत्म हो जाती है उस बच्चे के अंदर। जब वो बच्चा पैदा होगा ना तो उसके अंदर वो दया करुणा नहीं रहेगी। जो दया करुणा एक कुल में संबंधित पति पत्नी से, एक ही कुल के, एक ही जाति के जो पति पत्नियों के से जो संतान उत्पन्न होती है, उनमें दोनों का अंश जाता है ना, तो दोनों का जा रहा, तो दया और इसे मिक्स हो गया डीएनए, दूसरे कुल का और जैन कुल का। तो जो दया, जो करुणा का भाव शुद्ध कुल में उत्पन्न होता है, वो मिश्र कुल में नहीं उत्पन्न होगा, निश्चित है। आप देख लेना, अंतर कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा। और कोई कितना भी आ जाए, लेकिन उस कुल की प्रत्या शक्ति उसके साथ कहीं ना कहीं टच करती रहेगी, करती रहती है। इसलिए जैनियों के कुल के चेहरे अलग ही दिखाई देते हैं। ऐसे वो ब्राह्मणी बैठी हुई है, ब्राह्मणी देखती है, ये तो कोई राजा महाराजा जैसे लग रहे हैं, ये तो कोई रानी जैसी लग रही है, और उनको देखकर उनके से बड़े अच्छे से बात करती है, उनको खाना आदि के लिए पूछती है और उनको बढ़िया से भोजन कर। यहाँ भी देख लो आप, समाज में कोई अच्छा सा चेहरा वाला देखने जाए, कोई अभी दर्शन करने जिसका चेहरा सुमुख हो, अच्छा हो और अच्छा प्रशस्त दिख रहा हो, सब लोग भैया कहाँ से आए, चलो हमारे घर चलो, हमारे। और कोई कारा उल्टा ऐसे दिख रहा है तो कोई पूछे तक का नहीं कि कहाँ से आए भैया, आए चले जाओ। नहीं देखते क्या? कोई अच्छे से कपड़े पहने आए और अच्छा सुंदर चेहरा और अच्छा हंसमुख चेहरा और बढ़िया दिख रहा हो, सेठ जैसा दिख रहा हो, तो सब चैंट जाएंगे, कहाँ से अब ये, कहाँ से आए, कहाँ से आए, चलो चलो हमारे घर चलो, नाश्ता कर लेना, खाना खा लेना, चाय पी लेना, पानी पी लेना, सब पूछोगे। और कोई ऐसा वैसा चेहरा वाला हो और ऐसी वैसे कपड़े पहना हो तो तुम्हारी तरफ वो देखे, तुम नीचे कर लो भी हम पूजा कर रहे हैं, ऐसा ना होगा ये कह दे भैया हमें चाय पिला कहीं को ये ना कह दे कि इसको घर ले जाना, खाना खिला देना तुम, तो और नीचे बुंडी करके पूजा करेंगे, और माला पहनाए तो और आँख बंद कर लेंगे ऐसे, देखेंगे नहीं। और 10 मिनट में खत्म हो रही माला तो उसे 20 मिनट में खत्म करे ऐसे कोई ले जाए, इसे ले जाए कोई, उसके बाद हम आँख खोलेंगे, नहीं तो हम ही देख रहे हैं। वो कोई माली आके बोल ना दे जग्गू की अम्मा कोई और तो है नहीं ले जाओ अपने घर में खाना खिलाने, तो और जान की आंख बंद करके बैठ जाएंगे, आंख बंद करके कि कोई कह ना दे खाना खिलाने ले जाओ, ले जाओ। बड़ा मजा आता है, कभी देखा आपने ऐसा होते हुए? हाँ, आनंद लिया करो सब चीज़ों के, हम तो सबके आनंद लेते हैं, इन चीज़ों के आनंद लिया करो। जब किसी को उठना नहीं होता, जैसे महाराज आए और उठना नहीं है, तो आँख खुल के नहीं बैठेगा वो, क्योंकि आँख खुल के बैठे पड़ोसन कहीं कहे उठ नहीं रही कि महाराज आए है ना, तो क्या करेंगे, आँख बंद करके
कोई कहेगा अरे तुम उठी नहीं उठी नहीं तो अरे पता नहीं चला तो आँख फेर तो माला फेर। अच्छा मतलब यदि कुछ काम नहीं करना हो आँख बंद करके माला फेरने लगो तो कोई तुमसे कुछ कहेगा भी नहीं, हाँ यार ये वो तो माला फेरी से क्या पता ही महाराज आके कब निकल, जबकि उसको सब पता है सब पता है। अभी कोई उसके बगल से कोई उसका मोबाइल उठाएगा ना तुरंत माला छोड़ के एक डायरी बैग में लेके आया। एक क्या होगा नलवाड़ी में से एक व्यक्ति था बिल्कुल जस्ट जैसे ये बैठे ना ऐसे ही बैठता था, मतलब ऊपर प्रवचन होता था नीचे ऐसे बैठ के माला फिरता था भगवान पर। जब हम निकले बगल से भी तो जयकारा होता था तब भी वो अपनी आंख नहीं खोल अपनी माला फिरता रहता था, और वैसे खोल के जैसे निकले तो बंद आंख बंद करके ऐसे निकल जाते थे। तो एक दिन हमने उसको प्रवचन में बोला भाई माला तो ऐसे फिर रहे हैं जैसे कि ये भगवान बनने वाले हैं आ जाए, इनका एक बार गले से चेन तो निकाल के देखो तो पता चलेगा कि माला में इतना ध्यान है। माला में इतना ध्यान मतलब अभी कोई गले से ऐसे ही करेंगे, इतना आवाज़ होने के बाद भी आंख खोल के आदमी देख नहीं रहा कि कौन निकल रहा है क्या नहीं, के बगल से महाराज निकले तो खड़े हो जाएं। तो मैंने इनकी एक बार गले की चेन उतार के देखो, वास्तव में सही में ध्यान में रहते हैं कि तब पता चलेगा कि एक वस्तु वैसे तो आप कोई बगल से निकल रहा है सरक रहा कोई सामान तुम्हारा इधर से उधर सरका तुरंत माला छोड़ के नहीं आप अपनी साइड, लेकिन साधु निकलेंगे हम तो माला फेर रहे हैं। तो नहीं जिनको उठना होता उनके लिए अच्छा बहाना, माला आंख बंद कर लो माला फेरना शुरू कर दो, कोई कुछ बोलेगा भी नहीं, भैया माला फेर रहा है। उसने खूब सम्मान किया क्योंकि उनका चेहरा इस तरह का लग रहा था, उनका पुण्य देखकर तो उसने तो सम्मान किया। लेकिन जब उसका पति आया ब्राह्मण आया वो उन तीनों को देखकर गुस्सा हो गया और अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा हुआ, खूब गाली दी पत्नी को। किसी भी अजनबी को तू खाना खिला देती, किसी अजनबी को कुछ भी करती, और उन लोगों को भी बोला तुम क्यों यहाँ पे, कहाँ से आए, क्यों कहाँ यहाँ पे आके क्यों बैठ गए, कोई अनाथालय है कि कोई इस तरह से अपन सुनाते ना किसी को, जब किसी को कोई अपने घर में आ जाए अनजान व्यक्ति बैठ जाए तो अपन कितना सुनाते हैं, क्या क्या कोई अनाथालय समझ रखा है क्या, कोई खैरात की जगह है कि आके बैठ गए, इससे अनेक प्रकार से सुनाना शुरू कर दिया ब्राह्मण, गालियाँ देना शुरू कर लिया। वहाँ के नगरवासी लोग इकट्ठा हो गए, वो देखते हैं कि तो चांद सूरज जैसे चमक रहे हैं पुरुष, पर ये व्यक्ति कितना गंदा गंदा इनको बोल रहा है, कितनी उल्टी सीधी बातें कर रहा है। सीता को भी एक बार लगा कि कैसे बोल रहा है, यहाँ से चलें अपन जल्दी, नारी का हृदय सबसे ज़्यादा जल्दी पिघलता है, थोड़ा सा कुछ बोल दे कोई चलो अपन को रहने नहीं अब तो यहाँ से उठो। तो सीता के हृदय जल्दी पिघल गया और जल्दी उसको चलो चलो। और इधर लक्ष्मण सुन सकते हैं कि अपने भाई के लिए कुछ भी, उनको तो इतना गुस्सा आया उन्होंने उठाया ब्राह्मण को ऐसा उसको और पूरा चक्री जैसा घुमा दिया। अब वो तो नारायण था, उससे आगे तो क्या ताकत उसकी सामने किसी की। राम उसके कहते हैं भाई रुक 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 रुक, तो हर बार लक्ष्मण को रोकने वाले राम ही रहते, रुक छोड़। सीता बोल रही है हे स्वामी इस ब्रह्म का घर छोड़कर चलो। राम धैर्य से देख रहे हैं सीते क्या कह रही हो। स्वामी जंगल बढ़िया है जिसमें हिरणों के बीच में रहो, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। लिहाज में कहते हैं कष्ट के दिनों में संकट के दिनों में कहीं मत जाओ। कहाँ तुम राजा, कहाँ राम राजा, और कहाँ एक अदना सा ब्राह्मण गालियां दे रहा है। बड़े बड़े राजाओं की महाराजाओं की योद्धाओं की हिम्मत नहीं है राम के सामने बोलने की, और कहाँ वो तुच्छ सा ब्राह्मण गालियां दे रहा है। सबके दिन एक से नहीं होते ना, सबके दिन एक से नहीं होते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान महावीर प्रसाद जी पाटौदी, अध्यक्ष नया बाजार जैन मंदिर डिब्रूगढ़, श्रीमती भगवती देवी पाटौदी, श्रीमान संजय जी पाटौदी, श्रीमती बनीता पाटौदी, पुत्री एंजल एवं दिव्यांशी पाटौदी, श्रीमान राजीव जी पाटौदी, श्रीमती आरती पाटौदी, श्रीमान विकास पाटौदी, श्रीमती वर्षा पाटौदी, कृषिका पाटौदी, संयम पाटौदी एवं समस्त पाटौदी परिवार, केसी ग्रुप डिब्रूगढ़ असम।